सबसे पहले हमारे गुड़वाना के गुड़वाना रत्न परम श्रद्धेय हासपेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सेवा जोहार। गुड़वाना रत्न परम श्रद्धेय दादा तिरुमाल मोतीरावन कंगाली जी के चरणों में सेवा जोहार। गुड़वाना रत्न हासपेन दादा तिरुमाल सुनहर सिंह तराम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार। और आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुड़वाना रत्न दादा परम श्रद्धेय तिरुमाल BL कुर्राम दादा जी के चरणों में सादर सेवा जोहार, जो आज हमारे बीच में हमारे साथ चल के आए हैं। ये वो गुड़वाना के बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरा विश्व में गुड़वाना की पहले बीज को बोए, गुड़वाना विचारधारा के पहले बीज को बोए। तो यही हमारे गुड़वाना के बुद्धिजीवी जिन्होंने हमारे को आज हमारे समाज जय सेवा जय बड़ादेव जय गुड़वाना कह रहे, इन्हीं के विचारधारा की बदौलत। तो आज हमको सर्वप्रथम इन सब का श्रेय हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पूर्वज और हमारे समाज के शुभ चिंतकों को जाता है, जिनके बदौलत हमने जाना जय सेवा क्या है, जय बड़ादेव क्या है, लिंगो कौन है, जंगो कौन है, कंकालीन कौन है, खेरोदाई कौन है, ठाकुर देव कौन है, दे दुलैया कौन है, नारायण देव कौन है, बुढ़ादेव कौन है। इनको अगर हमने कभी जाना तो इस गुड़वाना के मंच में आकर गुड़वाना के इन्हीं हमारे बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में हमने अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपने इतिहास को जाना। आज विडंबना इस बात की होती है जब गुड़वाना की नाम लिया जाता है, गुड़वाना की संदेश दिया जाता है, जिन्होंने इस गुड़वाना को और जिन्होंने इस गुड़वाना विचारधारा को समर्पण दिया, त्याग दिया, उसके नाम को भूल के गुड़वाना की बात की जाती है। इस बात की दुख होती है। आज कई संगठन बन गए, समाज में कई संगठन बना के समाज को जगाने का काम किया जा रहा है, बहुत खुशी होती है। लेकिन गुड़वाना की मूल विचारधारा क्या है, गुड़वाना को मूल विचारधारा को लाने वाला कौन है, इसके बारे में भी हमको जाननी चाहिए। हमारी परंपरा आज हमारी कई ऐसे हमारी समाज, हमारी व्यवस्था में भी इस गुड़वाना विचारधारा में आडंबरवाद जन्म लेना शुरू हो गया है। नैसर्गिकवादी व्यक्ति, हमारी प्रकृति पुजारी हम हैं, न ही हम आस्तिक हैं, न ही हम नास्तिक हैं, हम वास्तविक के विश्वास करते हैं। जब अमेरिका में इस देश की महान हिंदू सम्राट स्वामी विवेकानंद गया तो उन्होंने कहा वसुदेव कुटुंबकम, यानी देव कुटुंब में वास करता है, समाज में वास करता है। लेकिन हमारे समाज ने क्या कहा था, आप लोगों को सबको पता है, कुटुंब जोहार कुटुंब गंगा, गंगा जोहार समाज गंगा। हमारे समाज को ही देव मानता है, समाज को ही गंगा मानता है, समाज से बड़े हमारे लिए कोई नहीं है। हमारी देव आप में है, समाज में है, और समाज ही हमारा देव है। इसका अर्थ ये होता है कुटुंब गंगा कहने का मतलब। तो हमको आज हम इस मंच में आए हैं तो मेरे कहने के मतलब ये है कि गुड़वाना की बीज बोने वालों को भी एक सेकंड याद तो कर लिया करें। आज हमारी बीच में गुड़वाना साहित्य आ गई, गुड़वाना दर्शन को लाने वाला, गुड़वाना मैथोलॉजी मान्यताओं को प्रसार हमको किस तरीका से करना है, कैसे करना है, उसकी मूल उद्देशिका क्या होनी चाहिए, ये सब हमारे बीच में चिंतन होने चाहिए। भाई ने हम जब उधर गए राजाबाड़ी तरफ हम भ्रमण के लिए गए, उस समय बोले कि हम आज संगोष्ठी करेंगे, तो बहुत खुशी हुई। संगोष्ठी हमारे अंदर में संगोष्ठी नहीं होती, हमारे अंदर में एक दूसरे की विचार, एक दूसरे राज्यों की परंपरा, एक दूसरे राज्यों की मान्यताएं के ऊपर डिस्कस नहीं होती, हम एक नहीं होते। हमारी विकेंद्रीकरण कब होगा? उस समय जब 52 57 परगना 33 कोट की हमारी राज सत्ता थी, उस समय हमारे राजाओं ने भी एक दूसरे से लड़े अपने सत्ता विस्तार के लिए। हमारे बीच में विकेंद्रीकरण होगा कब? हम एक सूत्र में बिखरे हुए फूल को माला बनाए कैसे, इसके ऊपर हमारी डिस्कस होनी चाहिए।
जात गोत नता की व्यवस्था पहनी पारी गोपाल लिंगो जी सब लोग बता रहे। अभी हम यहाँ गोंगो की है पहनी पारी गोपाल लिंगो की, गोंगो की है कंकालीन के, गोंग की है रहतार जंगो की, गोंगो की है ठाकुर देव खेरोदाई गांव की, हमारी पेन पुरखाओं की गोंगो की है। लेकिन कभी आप किसी ने पूछा है कि वो लिंगो कौन है, वो जंगो कौन है, कंकालीन कौन है? किसी ने उसको एक्सप्लेन करने की प्रयास किया? किसी ने उसको बताने का प्रयास किया? पूजा कर दिए, लिख दिए लिंगो है, लिख दिए जंगो है, लिख दिए हीरा सुका है। अब यहाँ के आने वाले भाइयों को किसी को पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए। यहाँ तो आए थे विचित्र भेष बना बना के आदमी, मुर्गे के पंख लगा के ये लगा के आए थे, कोई किसी को पता नहीं। आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करनी चाहिए। दादा कंगाली जी ने पूरे हमारे लिए साहित्य रख दिए, हमारे बुजुर्गों ने हमारे बीच में हमारे इतिहास को रख दिए हैं, उसको हमको अध्ययन करना चाहिए, उसके ऊपर हमको डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर हमको परिचर्चा करनी चाहिए। आज हम मत्था पटक पटक के रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मत्था पटक पटक के रो रहे हैं कि हमारे असम की गोंड कम्युनिटी को एसटी की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया। हम बात करते हैं, सरकार को दोष देते हैं कि गोंड कम्युनिटी में हमको क्यों नहीं रखा गया, नहीं रखा दिया। छत्तीसगढ़ का गोंड एसटी की कैटेगरी में है, असम की गोंड ओबीसी की कैटेगरी में क्यों है? मेरे को ये बताइए, इस भारतवर्ष की कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी ईसाई हो, कोई भी बौद्ध अन्य धर्मावलंबी, उनको क्यों अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राज्य में नहीं रखा जाता? हम ही लोगों को क्यों अलग अलग रखा जाता है? कभी इसके बारे में सोचे हैं? कभी आप कभी सुने हैं कि यहाँ की मुस्लिम अल्पसंख्यक ना होकर के एसटी के कैटेगरी में है? कभी आपने सुने कि झारखंड के मुस्लिम कि वहां अल्पसंख्यक में ना होकर के एससी के कैटेगरी में? कभी आपने सुना? क्यों नहीं सुनते ये सब? कि उसके पास पर्सनल लॉ है, उसके पास खुद का विधि है, खुद का कानून है, एक सामाजिक व्यवस्था है, और उस सामाजिक व्यवस्था लिपिबद्ध है, और उसको पूरे भारत के लोग मुस्लिम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, इसलिए वो अलग अलग नहीं है। हमारी अंदर भिन्नताएं जरूर है, हमारी मान्यताओं में भिन्नताएं जरूर है, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते। राज्यवार जब देश का विभाजन हुआ, उस समय राज्यवार जब देश का बंटवारा हुआ, उस समय भी हमको लॉलीपॉप थमा दिया है, अब भी लॉलीपॉप थमा रहे हैं। क्या है? एसटी का फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल ट्राइब में आपको जाना है तो एसटी की भौगोलिक परिस्थिति, उनकी परंपराएं, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं, उनकी धार्मिक मान्यताएं, उनकी सामाजिक मान्यताएं, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था, इन सब चीज को आप फॉलो करोगे और इन सब चीज को सरकार के पास रखोगे, और वहां रखने के लिए आपका प्रतिनिधि होगा राज्यसभा में, तब आपको एसटी की कैटेगरी में लाया जाएगा। दादा हमारे कुर्राम दादा बैठे हैं, इन्हीं की मार्गदर्शन में यूपी में भी ऐसी हाल था। जब वहां आंदोलन छिड़ी, वहां की गोंड लोग अपनी व्यवस्था पे फॉलो करने लगे, अपनी व्यवस्था पे चलने लगे, तो आज भी उदाहरण है 2013 में भारत सरकार अधिसूचना जारी करके 13 जिला के गोंड लोगों को एसटी के कैटेगरी में लाने के लिए मजबूर हो गए, बाध्य हो गए। तो आज हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वो छत्तीसगढ़ से आके लड़ने वाला व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ेगा, महाराष्ट्र से आने वाला व्यक्ति आपका लड़ाई लड़ेगा, गुजरात से आने वाले अनेक व्यक्ति आपका लड़ाई लड़ेगा। ऐसे कहते कहते आप 75 साल हो गए देश आजादी के बाद, आपका विकास नहीं हुआ, आप जेल के त्यों वही के वही हैं। हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ी और प्रथाएं हमको मान करके दिखाने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता है। और यही जगह में हम लोग भूल जाते हैं, हमारी कमी होती है। कैसे? अब मैं बताता हूँ। कोई एक ब्राह्मण की बच्चा को पूछो कि राम कौन है, पूरा रामायण पढ़ के बता देगा। कोई एक मुस्लिम के बच्चा को पूछो कि अल्लाह कौन है, पूरे कुरान पढ़ के बता देगा। कोई ईसाई के बच्चा को पूछो यीशु मसीह कौन है, पूरा बाइबिल पढ़ के बता देगा।
लेकिन कोई गोंड के बच्चा को पूछो लिंगो कौन है, बड़ा दे कौन है, सजोर कौन है कहेगा तो उसके पास एक ही जवाब, पुरखा मानते हैं उसी को मानते हैं, हम ABCD कुछ नहीं जानते। ऐसे में चलेगा क्या है आज के जमाना में, आज के समय में चलेगा क्या ऐसे में? तो खासकर मैं हमारे समाज के युवाओं को कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे नौजवानों को कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से हमको अपने इतिहास की ओर आनी होगी, हमको अपनी परंपरा की ओर आनी होगी, हमको हमारी परंपराएं की जो मान्यताएं हैं उस मान्यताएं पे हमको गहन चिंतन करनी होगी, तब हम अपनी समाज को बचा पाएंगे। अन्यथा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज चले गए। आज जल जंगल जमीन पूरे कारपोरेट घराने के पास चला जा रहा है, कारपोरेट घराने के पास चला जा रहा है। तो आज इस स्थिति में आप मणिपुर में देखे हैं, हमारे आदिवासी 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करते सरेआम घुमाया गया, उसका हत्या कर दी गई। अगर इसी प्रकार से किसी गैर लोगों की बहन बेटियों को करके बताए पूरे भारत जलेगा। हमें अपनी खुद की पड़ी है, हमें अब व्यक्तिगत स्वार्थ की पड़ी है। कोई समाज के लिए त्याग नहीं करना चाहता, कोई समाज के लिए अपने जीवन में न्यौछावर नहीं करना चाहता, कोई अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहता, और वही व्यक्तिगत फायदा लेना है तो वो पहले आ जाएगा। तो आज कहीं न कहीं हमारे समाज को जमीनी हकीकत में जानी है। 52 57 परगना 33 कोट में राजपाट चलाए हम राजा महाराजा के वंशज हैं, हमारी इतिहास अमिट निशानी शिलालेखों में लिखी गई है। लेकिन आज हम उनके वंशज क्या है हमको ये भी तो जाननी चाहिए। आज हमारी समाज की परिस्थिति, हमारी समाज की स्थिति, हमारी समाज की व्यवस्था, हमारी समाज की जो मान्यता हमको क्या कहती है उसके तरफ जानी चाहिए। मंगलाताई दीदी आप लोगों को बार बार इंगित कर रही थी कि हमको अन्य धर्मों की संपर्क में आकर के हमको अन्य धर्मों की पूजा पाठ हवन यज्ञ के तरफ हमको नहीं जानी है, अपनी समाज की ओर जानी है। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो आप अभी यहाँ पे हम पहला हमारे जो मुठवा तो आदि मुठवा शंभू हुए, जिन्होंने पूरे 88 पीढ़ी तक गुणवाना व्यवस्था को स्थापित की। आज जो आपने नगरी व्यवस्था की इतिहास में बात आती है, ऐसे कई व्यवस्था जन्म ली। इस व्यवस्था को जन्म देने वाले, इस व्यवस्था की जनक अगर कोई है तो वो है आप लोगों गुणियन व्यवस्था के मानने वाले गोंड हो। आज हर गांव में ठाकुर देव खेरोदाई होते हैं, महामाई, और जो ठाकुर देव होते हैं जिसको खेरो बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, वो महामाई क्षेत्र में महामाई बोलते हो। बिना महामाई ठाकुर देव के बस्ती नहीं बसता। लेकिन कितने लोग जानते हो महामाई ठाकुर देव कौन है? कितने लोग जानते हैं? किसी को पता नहीं। उन्होंने पहली नगरी सभ्यता को अगर जन्म दी है, पहली फूड कॉन्सेप्ट यानी भोजन श्रृंखला में आप 52 लाख झाड़ी, 1.25 लाख वनस्पति, 12 लाख बरौट की जो वनस्पति है, पेड़ पौधा है, उसमें से किसको पता कि कौन से फल को खाना है, कौन से फल को हमको नहीं खाना है। इस व्यवस्था को अगर किसी ने जन्म दी है तो कुंवारा भीमाल के छोटे बहन जो पंडित और पुंगार दाई थे, किसको पता है बताओ? अन्न को खाना है, जिसको अन्न कुंवारी धन कुंवारी कहते हैं, अन्नदाई धनदाई कहते हैं। आप बताओ, कुदई को खाना है, चावल को खाना है, धान को खाना है, किसने लाया? फूड कंसेप्ट किसने लाया है? हमारे समाज के पास सब कुछ होते हुए भी हम नहीं बता पाते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप ये कपड़े की बात कर रहे हैं, आज तो कई प्रकार से कपड़ा पहन रहे हैं। ये कपड़ा पहनने की, वेशभूषा धारण करने की लॉजिक को, उनकी तथ्य को, उनकी तर्क को, कॉन्सेप्ट को किसने लाया? पहले तो आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, निर्वस्त्र घूमते थे, आखेट करके जानवर का कच्चा मांस खाते थे। लेकिन वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने गुफा से निकल के नगर बसाने की, और घर में 3 प्रकार से घर बनाता है, आरी बारी दुआरी, और धन की देवता कोठा कोठी कुठार। इस व्यवस्था को जन्म देने वाली कौन है? आप कहते ना हमारी देव जो होता है
गोंड लोगों की देव 3 जगह होता है, चौथा जगह नहीं होता है। आरी घर के अंदर, बारी बाहर में और दुआरी, चौथा जगह नहीं होता। आरी बारी दुआरी, कोठा कोठी कोठार और रोटी बेटी गोती, इसकी व्यवस्था को लाने वाला कौन था? कभी आपने चिंतन किया? आज गोंडियन समाज में पुनर्विवाह करने की व्यवस्था आई। जैसे पाट लगाना, चूड़ी पहनाना बोलते हो, दूसरा विवाह करना, बना के और दूसरी पत्नी लाना, उस व्यवस्था को समाज में किसने लाई? विवाह करने की व्यवस्था किसने लाई? पहले तो लोग बिना शादी का मंडा गलाना है, कलसा जलाना है, विवाह कैसे करना है, किसने लाई? अभी कार्तिक का महीना खत्म हुआ है, आप देखो उसका विवाह किए हुए आप लोग, ईसर और गौरा। क्या ईसर और गौरा जो बावनगढ़ की प्रथम राजा थे, शंभू मोदिया जिसको बोलते हैं, शंभू के समय में विवाह व्यवस्था शुरू हुई। अब वो विवाह व्यवस्था रोटी बेटी गोती के अनुसार से विवाह व्यवस्था शुरू हुई और उसी विवाह व्यवस्था में 2 पारी बनाया गया, एक ऊना और पूना। अब उसको जब सब संख्या विषम संख्या से कई लोग जोड़ते हैं, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं तर्कहीन लगता है। सम संख्या विषम संख्या यानी 7 देवधारी से लेकर करके जोड़ते हैं, वो उचित नहीं लगता। तो ऐसे व्यवस्था, ऊना और पूना का मतलब होता है सम और विषम का मतलब होता है कम और ज्यादा। कम और ज्यादा में विवाहिक लेन देन होगा, उनकी देह व्यवस्था कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे बराबर में सम सम गोत्र, एक ही गोत्र, कुर्राम उइके, ये सम है, 6 दोनों का है, इसको हम सम कहेंगे। अपितु नेताम और कुर्राम को सम नहीं कहेंगे, क्योंकि नेताम 4 है और कुर्राम 6 है, तो नेताम से 2 से ज्यादा है कुर्राम। ऊना और पूना की व्यवस्था से 2 पाली बनी और 2 पाली के हिसाब से रोटी और बेटी और गोती की व्यवस्था बनी और उसी को आज हम मानते आए हैं। चाहे अमेरिका के गोंड हो, चाहे झारखंड के गोंड हो, गोत्र गोत्र में विवाह नहीं करता है क्या? बताओ तो मुझे, क्यों नहीं करता? और कहते कि झारखंड के गोंड अलग है, असम की गोंड अलग हो, तो गोत्र गोत्र में शादी तो कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानता है ये मेरा गोत्र का है, यानी मेरे भाई है, मेरे बहन है। ऐसी अटूट और ऐसे अमिट व्यवस्था को हमने, ना हमारे पास इतिहास था, ना हमारे पास कोई लिपिबद्ध व्यवस्था था, उसके बावजूद भी हमारे सियाना लोग उस परंपरा को बचा के रखे हैं और आज हम पढ़ लिख के उस व्यवस्था को हम भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो आज हम लोगों को इसके बारे में गहन चिंतन करनी है। हमारी कस्टमरी लॉ जो कहते हैं, जिसको कस्टमरी लॉ मतलब कस्टम, पारंपरिक कानून, जातिगत विधि, वो क्या है? उस विधि को हमको जाननी है। हमारी पारंपरिक विधियां क्या है, इसको जाननी है। और इसको जब जानेंगे जब हम इस गुरुवाना के विचारधारा, गुरुवाना के बुद्ध जीवों के संपर्क में आएंगे, इसके साथ चलेंगे, तब हम अपनी मान्यता को जानेंगे। छत्तीसगढ़ी समझते हैं? जी हाँ, छत्तीसगढ़ी समझता हो कि नहीं गा? समझते हैं। समझता हो ना? तो चलो अब हम परंपरा की ओर ले जाते हैं। ठीक है, इधी गौरा गौरी बोलथो जिनला, ईसर गौरा, ये होता है कि नहीं? पर्व होते कि नहीं? होता है, होते ना। तो ईसर गौरा के पर्व से ही शुरू करेंगे। ज्यादा भाषण नहीं दो, मैं नेतागिरी वाले तो नहीं चले, लेकिन आप लोग अपना एसटी में अपन व्यवस्था और अपन कम्युनिटी ला एसटी के कैटेगरी में लाना है, तो आप मन ला खुद मानना पड़ी ये गुणियन व्यवस्था ला। और गुणियन व्यवस्था ला माने के साथ साथ आप ला सरकार के पास आवाज बुलंद करेल पड़ी, सड़क में आयल पड़ी, धरना देल पड़ी कि हमको गोंड जाति में, हमको एसटी में लिया जाए, हमारा ये ऐसा है, हमारा रीति रिवाज ऐसा है कह के। आप लोगों को पता नहीं, झारखंड में कुड़मी लोग, झारखंड में कुड़मी लोग पीला गमछा लेके हमको एसटी के कैटेगरी में लाना चाहिए कि वहां रोड में क्या रेल को भी रोक रहे हैं। बताओ,
और यहाँ के 7 लाख गोंड हो, एक भी आंदोलन नहीं देखते। आसाम में कोई गोंड नहीं है कि रोड में आया हो कि हमको गोंड लोगों को, हम छत्तीसगढ़ में हमारा एक भाई है, मध्य यहाँ आसाम में एक भाई है, तो एक भाई ला एसटी में, एक भाई ला ओबीसी में कैसे रखे कि सरकार के पास जावर एक जन नहीं चिल्लाहो तबे तो अधिकार मिली कि घर ले ऐसे बैठे बैठे ऐसे जाड़ लग जाते काय की। तो ऐसे में नहीं बनाए, लड़ना पड़ेगा और बिना लड़े अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो चलिए ईसर गौरा के जो पर्व आते, तो ईसर गौरा के पर्व में राउत होते, हमारे छत्तीसगढ़ में राउत बोलते, जन लगवाला बोलते हो यहाँ। रैया सुमरे रैया सुमरे सुमरे के गुरु अखरा के गुरु बैताल हो। अरे रैया सुमरे रैया सुमरे सुमरे अखरा के गुरु बैताल हो, और 64 जोगनी मोर पुरखा के मोर भुजा में हो जा सवार। कहते नहीं ग्वाला मन जब दोहा पारते थे, तो जो दोहा पारते तो हमारा पूरा परंपरा है। मैं तो ये कहूँ एसटी एससी ओबीसी सबके परंपरा एक है, सबके परंपरा एक है, गोंडियन परंपरा कोई दूसर न है। अब दूसर होती तब बिहाव करते तो का कहते कहाँ वाले हरदी कहाँ वाले हरदी तोरे अन मन जन मन, कहाँ वाले हरदी तैली तारी, मरारे बारी तोरे अन मन जन मन, बनिया दुकाने ले लिए तारे। कहाँ रे पर्रा तोरे अन मन जन मन, तोरे अन मन जन मन, कहाँ रे पर्रा तैली तारे। बांसी न बिरही तोरे अन मन जन मन, तोरे अन मन जन मन, कनरा के घर ले तहलिए तारी। कहाँ रे करसा तोरे अन मन जन मन, तोरे अन मन जन मन, कहाँ रे करसा तहलिए तारी। करिया भिंभोरा तोरे अन मन जन मन, तोरे अन मन जन मन, कुम्हरा के घर ले तहलिए तारी। 12 महीना ले दीदी हर दिला सोच्यो, ओ दाई हर दिला सोच्यो दाई कह राची हो बिहावे। अब बताओ, जब कुम्हार अलग होती, कनरा अलग होती, ग्वाला अलग होती, तो वो हमार परंपरा के गीत में वो जुड़ती काबर भैया। कुम्हार घर शादी हुई तो वो मरवा गरियाई, वो मंगरोहन बनाई, वो खर्चा सजाई, वो पर्रा व्यवस्था, ओकरो घर तेल हल्दी चढ़ा के बिहाव करते, मोरो घर तेल हल्दी चढ़ा के बिहाव करते। ग्वाला घर भी जमारा बोली तो वो रात में दुल्हा दे बुढ़ा दे नारायण देव ठाकुर देव लमानी, कलसाहिन देवी लमानी, महामाई लमानी। गोड़गर भी वही जमारा था, वही लहमू मानबू। जब हमारी परंपरा एक है, मान्यता एक है, व्यवस्था एक है, तो फिर वो अलग हो कहाँ ले। ओकर दिए हुए कुम्हार के घर में बिना कलसा लाए हमारे घर के बिहाव नहीं हुए। लोहार के घर में बाना लाए, लोहा के बाना लाए बिना हमारे घर के जवारा के देवी देवता नहीं माने, तो लोहार कैसे अलग हो जाही भैया, कुम्हार कैसे अलग हो जाही। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एसटी और एससी और ओबीसी एक है, यह कोई दूसरा नो है। अब ये ना हमला समझे के बारी है, हम अपन जैसे अब ये देखे था ना क्या कहूँ, मैं ट्रेन में आया हूँ तो एक जन भैया मिली, इसको कहे हो जाए या हो जाए बोली, वो हो जाए जनजाति क्यों कही थी, यहाँ के गोड़मन बाहर से आई ने, उन हम कैसे एसटी में शामिल कर ले बोल ऐसे कहे भाई। हम अपन ला जैसे कुकुर है, कुकुर ला भूख थे वही टाइप के हमरे आदमी हम ही ला भूखबो तो कहाँ बने। सुनता नहीं बनाबोन, सुम्मत ला नहीं बनाबोन तो लड़ते रही बोन। पहले हमार पूर्वज मन अपन राजा विस्तार बर एक राजा दूसर राजा ले लड़े,
और लड़के अपन राज्य विस्तार करें। एकरे फायदा ला मुगल आइन, फ्रांसीस आइन और बड़े बड़े दूसर देश ले विदेश ले जिन राजा महाराजा जिन ऐसे व्यापारी करे बर आज नेते यहाँ के राजा बन गए और राजा बन के सोना चांदी सब ल लूट के ढहा के ले गए। तो आपस में कतेक दिन ले लड़बो। हमला अपन परंपरा में जाना है और अपन परंपरा में जाबो तो हम सब एक ईश्वर राजा के जब अभी ईश्वर गौरा के गौरा या गौरी बोल देते, साधारण भाषा में गौरा गौरी बोल देता, तो गौरा भी तुम मातृ शक्ति है, महिला है और गौरी भी है, तो कैसे हो जाए। गाना में गौरा गौरी नहीं हुआ है। अभी के छत्तीसगढ़ ही गायक मनौला गौरी गौरा कर दी, वहाँ तो ईश्वर और गौरा 12 लाल 12 रानी ऐसे कहेगे है। वहाँ के कोई भी लोकगीत में जाओ गौरा ईश्वर गौरा के परब गीत में जाओ तो आप मन ला कहीं गौरी गौरा नहीं मिला। वो सीमा कौशिक आ गए, ममता चंद्राकर आ गए, छत्तीसगढ़ ही में गाना बना दी तो गौरी गौरा के साथ काट में मार दी। भाई ब्याह होते ता लड़का या लड़की के होई कि नहीं कि लड़की लड़की के ब्याह होते नहीं। अब वो सरकार वो नियम ला लागू कर गए हैं, सम जेंडर के विवाह कर सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, कह यही दुख की बात है। तो ये सब चीज है। तो आज हम ये ईश्वर गौरा के जब गीत होते तो सबसे पहले हम जगौनी गीत ले शुरू करतन। का गीत ले? जगौनी गीत ले। जागो ईश्वर मोरे जागो गौराओ, जाग शहर के लोग, जागो ठाकुर देव मोरे जागो बूढ़ा देव, जाग शहर के लोग, जागो धरती मोरे जागो फिरती वो, जाग शहर के लोग, जागव धरती मोरे जागव फिरती हो, जाग शहर कई लोग, जागव बैगा मोरे जागव बैगिन हो, जाग शहर कई लोग, जागव बैगा मोरे जागव बैगिन हो, जाग शहर कई लोग। ऐसे शुरू करते हैं ना, ये दाई बैठे ऐसे कहा था ना तो इस टाइप के जगाते हैं। जगाने के बाद एक देव चढ़ाने वाले भी गाते हैं ना। इंगेरी के चढ़ी गए पंगरी में चढ़ी गए, इंगरी के चढ़े चढ़े पंगरी में चढ़ी गए सा हिंगेरा ना छोड़े हो, चढ़ी गई सा हिंगेरा ना छोड़े हो। घुटवा के चढ़ी चढ़त मड़िया में चढ़ी गए, घुटवा के चढ़त चढ़त मड़िया में चढ़ी गए से हिंगेरा ना छोड़े हो, चढ़ी गए से हिंगेरा ना छोड़े हो। ऐसे फिर वो देव चढ़ाने यानी उंगली ले पहली चढ़ी, घुटवा में चढ़ गए, मारी में चढ़ गए, जंघिया में चढ़ गए, कन्हिया में चढ़ गए, फिर अंतिम तक सिर में से देव चढ़ाने वाले। देखो हमारी परंपरा कैसा है, वही तो मंत्र है और कहाँ के मंत्र पावे, वही तो मंत्र है। और वही में हमारे देवी देवता मानते हैं और कहाँ से अलग मंत्र ला लेवे। वो देवता चढ़ जाते, अब कई बैगा चाउर मारा थे, कई बैगा नींबू काटा थे, वो देवता नहीं चढ़ी दाई मन गीत गाइन तहन तुरंत देवता चढ़ के बिना बाजा गाजा के नहीं। तो वही तो मंत्र रहेगा, मंत्र में देवता आ गए तो का चाहिए। भाव आने देव होते, भाव यानी क्या होते? शक्ति होते। और भाव जो शक्ति होते हैं वही भाव के मनैया मन। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मैं अपन नाती न उतरा बेटा बेटी के बिहाव कर हूँ, ओखर उम्र में बाप होना में है, लेकिन जब वो 2.5 दिन के राजा बनी, मौर सोपाही दूल्हा बनी, टिकावन भावत टिकावन में बैठी, तब मैं ओखर बाप हो, मैं ओखर बाबा हो, तब ओखर आरती उतार के चरण धो के पीहूँ। कैसे पीते भाई? भाव मानने वाला व्यक्ति हमना और अपन दूल्हा दे दूल्ही दे भी अपन बेटा और बहू में हम जानथन। वो कोई अलग से ओखर कोई मूर्ति नहीं हुआ है। इतनी बार बेटा बहू ला गाड़ी देवते, इतनी बार माँ बाप बुढ़ा गए थे ला डोगरा से नहीं जाना कुछ थी, माँ बाप ला इतनी बार भगवा दे, इतनी बार जाके आरती की जाए बूढ़ा देव, आरती की जाए बड़ा देव। अरे तोर असली बड़ा देव बूढ़ा दे तो तोर बुढ़वा माँ बाप बे,
बुढ़ा दे बूढ़ी माई ओकर सेवा करोला दूर दूर कहा तक अब इसी पर ओम हम चैंग कलंग क्लीन करत फालतू के नौटंकी तो ऐसा नौटंकी वाले नोहन हमार समाज के व्यवस्था समाज में दे होते और जब दुल्हा देव के रूप में हमार बेटा बहू बैठते और वो चरण दो के पीता नहीं करते साबित होते कि हमार देवता कोनो जगह नहीं है, हमार देवता हमार कुटुंब में है, हमार देवता हमार परिवार में है। अब ये परिवार ला ये 52 लाख झाड़ी 1.25 लाख वनस्पति पूरे चराचर जीव प्राणी सब हमार परिवार है। अब सब हमार परिवार है कैसे? अब नेता में बिचारा वो कछुआ नहीं खाए, काबन नहीं खाए कछुआ ओकर वो टोटा में ओकर परिवार ओकर गोतियार है, वहाँ सबके गोतियार होते ना। तो एक नेताम के एक जंतु में गोतियार है, नेताम के एक पेड़ पौधा में गोतियार है और नेताम के एक पक्षी में गोतियार है। 3 टन होकर गोतियार है, तीनों गोतियार ला वो नुकसान नहीं पहुंचाए, तीनों गोतियार ला वो संहारण नहीं करे, क्षति नहीं पहुंचाए। काबर भाई अगर जे नेताम ला कोई कछुआ लखा दी तो ला कही दे अपन बेटी ला बिहार कर ले, अपन बेटी ला बहू बना ले, कोई बनाई का? मैं कोई सियानन कही ना पहली कहावत में कि जेन पेड़ लगाएगा तेन पेड़ के फल नहीं खाए के, वही बात है। जेन अपन बेटी पैदा करे वो बेटी ला खुद पैदा नहीं करे, वो अपन सगा बर पैदा करे। सगा यानी अपन समझी घराना बर करे, ओखर बेटी हमार घर आई, हमार बेटी ओखर घर जाई। अब यही तो सेवा है। कैसे सेवा में बताता हूँ, सेवा के बहुत अर्थ लगाते हैं, सेवा के बहुत आदमी तर्क लगाते। सेवा का मतलब कुछ नहीं हुआ है, से यानी सेवन करना, वाने वापस करना। जैसे मैं ऑक्सीजन ला ले, पेड़ पौधा ऑक्सीजन ला छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड ला मैं छोड़े, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ला लीस। आदान और प्रदान की व्यवस्था, संहारण और संरक्षण की व्यवस्था ही हमारा गुंडी व्यवस्था है, यही संतुलन व्यवस्था है जिन हम मानतन। मैं दुर्वा आऊँ छदई आऊँ छदे वाले आऊँ, मैं मरैला अपन बेटी ला दे हूँ, मरैया अपन बेटी मोला दे ही बहू बनाए बर, यही तो बात हुई ना। तो यही तो दूध लौटाना अदला के बदला है। तो ऐसे व्यवस्था ला मानने वाला हमार समाज है। और ये व्यवस्था ला भी जाति के प्रमाण पत्र बनते ना, वो में पूछते तोर मामा के गोत्र का है, मामा परिवार के गोत्र का है, तोर गोत्र का है, तोर गढ़ का है, तोर किला तो टोटम का है, ये सब ला पूछते। कौन कौन ला पता है बताओ तो? अपन अपन पूरे चीज, एक पशु एक पक्षी एक वनस्पति और गढ़ और पेन खाना पेन बाना, किन किन को पता है? किसी को पता नहीं है का? कौन ला पता? मरई है तो कौन मरई ला पता है कि मरई के कौन गड़े, और मरई के वनस्पति में का ओकर गोतियार है, जंतु में कौन ओकर गोतियार है, पक्षी में कौन ओकर गोतियार है, कौन गढ़ से मरई मन के मूल माई घर शुरू हुए, मूल गढ़े कौन ओखर बाना है, कौन कौन मरई मन ला पता है। मरई मन आजकल मरावी भी लिखते, मंडावी भी लिखे शुरू करी, अब मेरावी भी लिखे शुरू कर दी। शब्दावली के फेर है और शब्दावली के फेर के वजह से सबके दिमाग फिर जाते। अब तो ऐसे ही से गोत्र लिखे जमीन की हम लोग पता भी नहीं कि कब कौन है का, ये भी पता नहीं चला, सब आए के बाएं भी लिखते। आज हम मुल्ता बात करते हैं टोटमिक व्यवस्था पे। टोटम व्यवस्था में टोटम व्यवस्था बनिज काबर रोटी बेटी और गोती, रोटी के व्यवस्था यानी खान पान के व्यवस्था, बेटी देना है लेना है, और ओकर बाद बेटी ला देवे तबे तोर गोती बनी गोत्र बनी। तो 3 व्यवस्था है त्रिशूल नियम, जात गोत नता, और जात गोत नता में रही के रोटी बेटी गोती के व्यवस्था, और रोटी बेटी गोती के व्यवस्था में रही के टोटम व्यवस्था। और टोटम व्यवस्था को पालन करोगे करिहाओ तब आपके कुटुंब व्यवस्था सुदृढ़ रही। विशुद्ध डीएनए, विशुद्ध अगर गोंडी व्यवस्था है और विशुद्ध डीएनए वाली कोई समाज है तो गुंडियन समाज है। तो चलो जैसे अभी आप मन देखता हो ईसर राजा जब बना था तो ईसर ला बैला में चढ़ा देता और गौरा ला कछुआ में बैठा देता। काबर? अरे आज का तो जानवर है, सब तो घोड़ा में बैठे हैं, कोनो तो अब गणेश तो मुसवा में बैठ गए हैं, अब बोला अब बैठा देते। काम है बुलेट गाड़ी में भी मुसवा बना के बैठा देते। दुर्गा तो बाग में बैठे हैं,
तो हमारे देवतल कहाँ बैला में क्यों बैठाते हैं? बैला का सवार का मतलब क्या है? क्या इंगित करता है बैला का सवार का मतलब? कछुआ का सवार का मतलब क्या इंगित करता है? कभी सोचे हैं? वो एक रोटी बेटी गोती वैवाहिक पारी संबंध को इंगित करता है, पारी संबंध ला दर्शाते, अब वही पारी संबंध ला हमको मानना है। तो अब मैं आगे चले तो परंपरा गीत के तरफ। जब परंपरा गीत आते, अब ईश्वर के तो देव चढ़ाने भी हो दाई, तो कभी भी हो कोई भी मंच में मैं जाता हूँ ना, छत्तीसगढ़ में तो बहुत जात रहता हूँ, और ज़्यादा नहीं आपको तो बहुत आदमी हो, मैं 10 जन 5 जन दाई में बैठे थे, तो हम फिर शुरू हो जाते, मोर कहानी शुरू हो जाते, इतिहास। तुम्हें दाई मन ले बोलता तो बता दो दाई कैसे गाते हो, ऐसे कहीं के बोलूँ तो का कहूँ लजाते हैं, दादा मैं नहीं कहूँ, मैं हाथ नहीं उठाऊँ, मैं हाथ उठाऊँ तो हम कहीं कह दी मोहिल पूछ दी चार के बीच में मोला बदनामी करा दी का। ये रे शर्मा जो करी शर्म और तेखर फुट ही करम और ओखर नो है गुंडे धर्म। ये शर्म के वजह से पूरा हमन खत्म हुए के कगार में चले गए। आज में बताए ना, एक ठक बसरु को दूठन कान, बड़े फजल ले मांगे दान, जी गंगान बड़े बिहनी ला जाते। ओकर कोई आदमी नहीं है गांव में, तब वो आके जय श्री राम की चल देते। और हमारा आदमी का सोची नहीं है, मेरे हमारा आदमी नहीं है, मेरा कल नहीं बोला हूँ, मोर आदमी रही तेन मेरे बोलूँ। अरे अपने बात को आप रखो, कोनो समझे चाहे मत समझे, आज नहीं काल नहीं परसों नहीं, कोनो दिन तो समझी। आज दादा मन के सुगरे विचार रही, सुगरी का चिंता नहीं कि आज बात न रखी। समाज वो समय कोनो नहीं जाना, जैसे वह कही आनला ये दे, जैसे वह कैसे कहते वो पूरा समाज विरोध करे, ये दे बड़ा देव कैसे कहते हैं, समाज विरोध करे। लेकिन आज लगे रहीन कक्का त्याग समर्पण करके, नींद घर परिवार खाना पीना सब ला त्याग के हमारे लिए अतना करीन, तो हमरो तो फर्ज बनते कि हम अपन सियान मन के मार्गदर्शन में चलिए। आज के नमाज पूर्वज रही थे तेन हमला हमार परंपरा के बारे में नहीं बताई, वो इतिहास ने नहीं बताई, लेकिन आज हमार समाज में कोनो हवे तो ओखर तो इज्जत करी, ओखर बात रत मानी। सियान के बात ला धरियाओ ता कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं? जेखर घर में सियान नहीं है, जेखर घर में सियान नहीं है तेखर घर में बिहान नहीं हुआ है, जेखर घर में सियान नहीं है तेखर घर में बिहान नहीं हुआ है। और जैन समाज में सियान नहीं है और जैन समाज के कभी बिहान नहीं हुआ है, वो समाज में कभी बिहान नहीं हुआ, बिहरिया नहीं हुआ है, सूरज की रोशनी उमला कभी देखे नहीं मिला। सियान हमारे समाज में नहीं रही, लेकिन आज तो हो गए हैं, तो वो सियान मन के हमला बात ला मानना चाहिए। तो समय होता का भैया, तो अब हम जातन ईश्वर गौरा के परम गीत में कहाँ कहाँ मिस्टेक है। हम अन्य धर्म के संपर्क में आके अपन लोकगीत में भी भिन्नता कर दे हन। अब जैसे बिहार करते तो का कहते, दूल्हा दूल्ही के तेल चढ़ाते, का कहते, रामे ओ लखन के, रामे ओ लखन के ओ तेल चढ़ते हैं, तेल चढ़। यार अब यहाँ से राम लखन कहाँ आ गए भैया? वहाँ की भाई अपन बेटा बेटी के बिहाव करत तो राम लखन ला एड काबर कर दे, वहाँ जोड़ दे काबर दे है। तो दाई नाई मन भी गाथा तो थोड़ा सुधार के अब गाहो। अब काय पढ़े लिखे लड़का मन अब ओला कैच करत है, ओला कैच करत है, ओला मन सुना थे, वो दिन सुनैया नहीं लेकिन सुना थे। तो आज हमला ये सब चीज ला सुधार करना है। तो जब ईसा राजा के विवाह रची, ईसा राजा के विवाह हुई, तो दाई माई मना गीत गाई। पहली का गीत गाते, एक पतरी रैनी जैनी राय रतनो, गौरा देवी तोरे शीतल छाँव, चौकी चंदना पिड़ूली गौरा के होते मान, जैसे गौराओ मान तुम्हारे कैसे कराओ स्नान, कर साया सना डोहाड़ी परसयसन चातिरा, जाके देखा वो महामाई, महामाई के लोग लैका, कतने सुहावन पान लखाते, फूले पैरते दोआ चाउर चढ़ाए।
ऐसे गाता हूं ना। अब ऐसे गाते हैं। अब ओमा काला जोड़ दी। एक पतरी रैनी जैनी राय रतन वो दुर्गा देवी तोरे शीतल छाँव। ये अब दुर्गा कहाँ ले जुड़ गई हैं भाई? पतरी तो गौरा दाई चढ़ाता हो और दुर्गा के नाम लेते हो। तो ये कहाँ के कंसेप्ट है? हुल बताता हूँ। सतयुग में ते सती कहाए, द्वापर में ते द्रुपति, कलयुग में काली कहाए और त्रेता में ते सीता कहाए। ये सबो एके गा, सबो एके आइन हमार पुरोहित मन है। पुरोहित मन आइन माने महाराज मन है। अब महाराज आइन का कदीन वही बुढ़ादेव, वही शंकर भगवान, वही भोलेनाथ, सब एकेगा, कोनो दूसर नो है। तुम भले दूसर कहता दे तो उसने कदीन दाई मन ला वही गौरा माता है, वही दुर्गा माता है, वही महामाई है, वही दुर्गा है, वही काली, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी। यार तो ये कन्फ्यूजन के जो जमाना है, ये कन्फ्यूज करते हमार समाज ला। मिक्स कर करके हमारी व्यवस्था ला खत्म करे के इनका प्रयास है। ये गाना में 7 पत्री तक चढ़ाते। के पत्री तक? 7 पत्री चढ़ाता हो। 7 पत्री ले 8 पत्री तो नहीं चढ़ाओ ना, काबल नहीं चढ़ाओ। उसने प्रकार के जब नारायण देव के काज पुछाई होते, पीढ़ी पुजाई होते, तो नारायण देव के 7 मंगल आरती करते, 8 मंगल आरती नहीं करे। नारायण देव होते कि नहीं? थी बार काज पुछाई, पीढ़ी पुजाई होते कि नहीं? पीढ़ी पुजाई होते ना। ए पारे नंदी ओ पारे नंदी, ए पारे नंदी ओ पारे नंदी, बीच में कौहा रुके हो, बीच में कौहा रुके गोसैया, बीच में कौहा रुके हो। कौहा चढ़ी चढ़ी देखाए नारायण देव, कौहा चढ़ी चढ़ी देखाए नारायण देव, पौहा कितना दूरे हो, पौहा कितने दूरे गोसैया, पौहा कितना दूरे हो। जेन करे मन में भेव तेन लखाए नारायण देव, नारायण देव की जय। बोलते कि नहीं? होते कि नहीं गा? तो यहाँ भी आरती होते, तो यहाँ आरती होते तो कैसे होते? पहली मंगल आरती नेरवार के, पहली मंगल आरती नेरवार के, बड़े कुटमुरार के, बड़े कुटमुरार के, सेवा सेवा देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम, हरिहर गुरुलिंगो चेला, हरिहर गुरुलिंगो चेला, 7 खंड के धरती माता, 16 खंड अगासे, पूजे देव सिंहासन बैठे, आरती ने लाओ हो, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ नारायण देव, आरती ने लाओ हो, आरती ने लाओ पौहा, आरती ने लाओ हो, आरती ने लाओ सगा देव, आरती ने लाओ हो। यहाँ भी 7 मंगल ही होते, 8 मंगल नहीं हुआ। पत्री भी 7 पत्री चढ़ाते और नारायण देव की काज पुछाई में भी 7 मंगल आरती करते। तो ये जो हमार गोलियन व्यवस्था है, और ये लोग समझ आत हुई तो बताऊं, नहीं तो हिंदी में भाषण देहूँ। समझ आवत की नहीं समझ? आवत है। कोई तो हाथे नहीं उठावे इसी बदले। आवत है, आवत है ना। अब नारायण देव के जब जाते उखर शुरू होते, अब इसी बार दूल्हा इसी बार जैन ईसर गौरा के शुरू हो गए। ईसर गौरा में भी 7 और नारायण देव में भी 7। तो ये 7 के गणित का है। 7 काबर करते कोनो सोचे हो? 7 काबर करते कोनो सोचे हो? आज तो कोनो में नहीं देखा ना मन देखता का। तो आज हम इसी ईसर गौरा के बाद जब आई दाई माई मन ईसर राजा के एक पत्री वाले ला बोल दे, ला सुधार ले हो। माता मन का कहते कि हे गौरा दाई, आप ला हमन पत्री में फूल पान बेल पान चढ़ावतन, जेन प्रकार ले रैनी झैनी यानी तो बैगा मन कहते अगेलिन पछेलिन, और ये में कही देते रैनी झैनी यानी आगे और पाछे रेंगैया, ओकर चेलिया सखेलिया, ओकर साथी सहेली। तो गौरा दाई के रैनी झैनी ओकर सखी है, अगेलिन पछेलिन जो माता है।
वो सबोला हमने फूल पान पत्री चढ़ा थन। तो जिन प्रकार से पिलूली चंदन और पिलूली में तुरमान होते, वैसने प्रकार से जैसे करसा के जिन जोत रथे वो क्षत्रिया रथे, और फरसा जेना करसा के डोहरी रथे और फरसा क्षत्रिया रथे। ओखर से ओखर उदाहरण है जैसे तोर करसा डोहरी टाइप के है और ईसर राजा के फरसा क्षत्रिया टाइप के है, वैसने हमरो समाज ला सुख समृद्धि देवे। जैसे महामाई के लोग लइका है जेना पान ला खाते, फूल ला पैरा थे, कतेक सुहावन लगा थे, खेलत कूदत नाचा थे, वही प्रकार ले हमार समाज खेले कूदे नाचे सुख शांति समृद्धि से रहे गौरवदायी। ऐसा हमार समाज ला, ऐसा हमार गांव के डी डोंगर के हमार कुटुंब परिवार ला सहारा देवे। ऐसे कही के 1 पत्री 2 पत्री 3 पत्री 4 पत्री 5 पत्री 6 पत्री 7 पत्री दाई माई मन चढ़ाता हूँ कि नहीं। तो ये जो हमारी ईश्वर जो गौरा दाई के कहे जाए तो यह मंत्र है, यही तो मंत्र है। वही गाना में देवता चढ़ जाते और जिनमें देवता चढ़ गए वो मंत्र आ गए। अब कोई आके कोई और बूढ़ा देवाय नमः, तो फलाने देवाय नमः, तो ऐसे जाय नमः, तो वैसे स्वाहा नमः और वैसे ख्वाहा नमः, ऐसे कहा दिन सब एक ढोंग दसुरा आडम्बर ओखर अलावा कुछ नहीं है। समझ गए हमार तुहर मंत्र तुहर जबान में है और वही सब कुछ है। काबर वही पर देवता चढ़ते। कोई एक तो बता दे नहीं कर चढ़े का गौरव के गाना में देवता नहीं चढ़े का, अब देवता चढ़ेगा तो वही तो मंत्र है। वो कहाँ के मंत्र आया है। तो ये गीत के भावार्थ होते। गौरा दाई कछुआ टोटम वाली, नेताम राजा के बेटी, ईसर राजा सांझ टोटम वाले, मरकाम राजा के बेटा, दोनों के संग में पारी व्यवस्था होते हैं। अब इसी बार के बालाघाट और मध्य प्रदेश वाले मन, इसी मंडला वाले और महाराष्ट्र वाले कही अरे इन कैसन छत्तीसगढ़ के गोने का मरकाम और नेताम शादी कर लेते। एवं तो भाई बहन नहीं होते हमारे डहर के, ऐसे भी आदमी के दिमाग में आते, लेकिन का कर परंपरा थे हमारे चला थे। अब इसी बार नेताम और धुरुआ नेताम को राम भी कर लेते। अब कोई एक जब गुरु आ गए वो कदीस की नहीं नेताम के 4 देव और को राम के 6 देव, दोनों सम संख्या विषम संख्या 4 सम हो गए और 6 भी 1 हो गए। तब दोनों के गणित मैं एक ही कहूँ गोंडी व्यवस्था आर्यभट्ट के बाद पैदा होए का है। शून्य के आविष्कार गणित के गणितज्ञ और सम संख्या विषम संख्या के आविष्कार गणित के गणितज्ञ आर्यभट्ट करी से। हमार संख्या का है हमने जानन, हम जानतन बैला भैंसा लेतन तो 1920 के जोड़ी वाले बैला भैंसा लेतन। सियान मन कहते ना बैला भैंसा लेवेगा तो 19-20 के जोड़ी रहे थे लेवे, वो 17-20 के जोड़ी रही तेन नहीं बने। तो हम जानतन 19-20 ला, हम जानतन कम ज्यादा ला, हम जानतन ऊना पुना ला। और वही हमार व्यवस्था है। मरकाम और मरई समधियाना होते हमारे छत्तीसगढ़ में, को राम और नेताम भी समधियाना होते हमारे छत्तीसगढ़ में, और मरकाम और नेताम भी समधियाना होते हमारे छत्तीसगढ़। अब एक जीता जागता सबूत बैला टोटमधारी ईसर राजा और कछुआ टोटमधारी कछुआ के नेताम के बेटी गौरा दाई, ये छत्तीसगढ़ की एक परंपरा बने है, हमारी मान्यता है और वही मान्यता आज जिंदा है और ये व्यवस्था के आधार पे चले। तो ऐसे व्यवस्था ला हम जानतन। अब माँ कटाक्ष करना ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, ये तुम्हारा गलत है, हमारा सही है, ये कहना मुझे उचित नहीं लगा है। काबर भाई हमारी परंपरा भिन्न भिन्न है। हमारी पेन व्यवस्था जिसको हम छत्तीसगढ़ में दे व्यवस्था का था वो भिन्न है, महाराष्ट्र में कुछ अलग मिली, छत्तीसगढ़ में अलग मिली, लेकिन सबका एक उद्देश्य, सबका एक ही स्रोत है। हम प्रकृति पूजक, हम जैसे आज मैं आए हुए खुशी हुई सुमल माटी के लोंदा की पूजा करें, बड़ा खुशी हुई। ना मूर्ति ना फोटो कुछ नहीं। आज हम अपन घर में जावे का होते 3 ठन बाना गड़े, लाल ध्वजा, करिया ध्वजा, सफेद ध्वजा, चौथा ध्वजा थोबे नहीं कराए। और माटी के लोंदा, माटी के दत्त कबड़ बल लोंडा ओमा ऐसे गले ध्वजा, और वही हमारे देवता। जेखर घर बाना चलते बाना गड़े, जेखर घर जमाला चलते जमारा वाले, जेखर घर जमाना चलत कंकाली मारत कंकाली। घर की जो मान्यताएं होती है
गांव की जो मान्यताएं हमारी बनी हैं उस मान्यता को हमको अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनको कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हम राजस्थान में गए, उसे डूंगर देवता मानते, पहाड़ बाबा मानते, बस्तर में जावे जमींदारी नाया मानते, आंगा देव मानते, कंवरधर राजनांदगांव में जावे नारायण देव, दुल्हा देव, बूढ़ा देव मानते। सबका इंगित यही है कि हम अपने समाज को देव मानते हैं। और माटी के लोंदा देव बंटवारा भी हुई तब माटी चलत बांटते, काला बांटते, मूर्ति उर्ति बांटता का। चार भाई ये देव बंटवारा कर बेट का करते, चलगा चार सियान आओ आई माई दाई मनाही हुम लगाही चार सियान हुम दुप लगाई और का कही एक घर के चूल्हा बंटवारा होते हो गए से इखर राय निपट आते देव धामिल एक साथ निमाना झगड़ा झंझट होते तब चल वही में एक सबों में के घिड़ा के लोंदा के थोड़ा निकाली चार सियान बैठ के और बोला सफेद कपड़ा हो चाहे नवा चुड़की हो चाहे नवा थारी हो ओमा चार सियान वाला हुम धूप लगा के दे देते हो होते कि नहीं। अब बता बोला अब ना हमारे में मूर्ति है तो मूर्ति तो कभी बांटे नहीं है, हम कई बार देव बंटवारे में सम्मिलित हो हैं। ऐसे हमारे बंटवारा होते देवता धामी के तो ऐसे बंटवारा करे आदमी आन और वही व्यवस्था ला वहां जाके फिर ओला मरहाली अपन घर में। अब पहले हरारा दुखी आवत सियार मनो चंगुलिया रहा लकड़ी वो कहे खर चुरकी टाइप के। अब ये गांव छोड़ के भागा तो वही तुम अपन देवता राख दे हुम दिन देवा नवा पानी में निकाल के उतार के हुम दिव देवा वो कब आप फिर वहां दर्द है का कर बे स्थिति परिस्थिति कमजोर रहे सियार मन। लेकिन मैं तो कहा था उतना दिन दुखीला उतना गरीबी परिस्थिति ला सही के हमार सियार मन हमार मान्यता ला हमार पेन पुरखा ला खोहा खाड़ी जंगल पहाड़ी में जाके बचा के रखी। और आज हम पढ़े लिख के कोनो गायत्री में जाते, कोनो जय गुरुदेव जाते, कोनो यीशु मसीह में जाते, कोनो जय हनुमान में जाते तो एकले बड़े दुख के बात का है काहे एकले बड़े दुख के बाद बता भाई। तो ऐसे सब चीज है। जब गौरा दाई के बारात आते अब पहले अब तो चढ़ भी आओ गए दूल्हा के बारात जाते पहले खुशेरा भी आओ गए खर्ची को चाहिए लेके दूल्ही ला पहले ओखर देव वहाँ समाज ला मना के दूल्ही ला लावा पूरा बरतिया सही। और दोनों के मनवा एक तरीका जिन ला खुशेरा भी हाव करते हमारे छत्तीसगढ़ में उसी बार बड़े भी हाव करते तब ऐसे दोनों के एक जगह दोनों घर के परिवार मिलके एक जगह बिहाव करा खुशेरा बिहाव। तो इसलिए गौरा के बिहाव हुई तो गौरा के बिहाव हुई तब 22 तो ओखर संग पूरे आई दाई माई मनाई। तब 60 पीठा ने देखे ना भैगा बाबा पार बाबा जो 60 पीठते ना तो जब 60 पीठते मुआ रस्सी ला बना के देवता अब गोड़ के विचित्र देता सब कते सब देवता यही था पाप रथ नरिया ला दे नींबू ला दे बोकरा ला दे सभी। लेकिन गौरा में देता थे ला करे साटला सटियान धकेला नहीं कहते कि नहीं विचित्र भाई देवता दामिल भी पीट देते गोड़ समाज का तो खतरनाक है कि नहीं। साटा में सटिया देते नहीं बगई के वो घास के बनाते साटा ऐसे कही कहानी चल तो हाथ लला माँ बाबू चल तो पैर ले कर बाबू दे तक तेरी ऐसी का तैसी है कि नहीं। तो ऐसा का कर दे हमार जो ये परब गीत के मतलब ला हमला बिल्कुल समझना है। आप मन ला समझ आ तो इस बताऊँ नहीं तो मैं नहीं बताऊँ। नेतागिरी भाषण कर दूँ मऊल थोड़ा बहुत आते नेतागिरी तो हम चल दूँ आते ना। तो जब गौरा दाई के ब्याह आते तब बरतिया मन का रहते उत्पाती रहते। कोई गांव के बरतिया देख ले पहले वो दूल्हा तो पीछू में रही बरतिया मन मड़वा घाला झाँक के आ जाए काहे कैसे अरे वो पहली देखी अरे कथी बर दुकान है यार कथी बर नदिया तैयार अरे कौन दुल्ही नहीं आ रहा दुल्हीन के सखी कौन आ रही है वो अपन लाइन मारे बर शुरू हो जाती होते कि नहीं। ऐसा बरतिया उपद्रव रहते। तब गौरा दाई के जब आई तो वहां के सियाल उत्पात न देखी गौरा देवता चढ़ से देखे न वो सानी के रखिए तुम तक नहीं बचाए रखिए तुम तक नहीं बचाओ देवता चढ़ के पूरा टोट टार के बेला उलट सब लोग उतार के ला लेते। देखिए ना दू ठन देवता मतलब विचित्र लगते एक तो ये गौरा के देवता और दूसरा वो ग्वाला मन के वो कासन चढ़ते तेल देवता
वो विचित्र लगते। वो कासन चल जाई घर डोल पर घाल जाई ग्वाला घर राउत में ना, वो कासन चली तो कुछ नहीं करा, वो लाठी ऐसे करी, वो अपने घर के छानी ले पूरा खपरा फोड़ डरते। वो खपरा का बिगाड़े भाई, ओकर घर के ओला फोड़ देते। तो ग्वाला मन के दूटा ये गोड़ मन के ये देवता गौरा गौरा देवता और ग्वाला मन के वो कासन देवता, ये दू ठन समझे नहीं आए। वो पूरे नुकसाने कर पाते मचाए। ऐसा हमार व्यवस्था है, देवधामी सब चढ़ते, जब आराम चढ़ते तेनो तो बाना छेद देते। बता तो लाते एक कंकालीन के कोई जीभ में छेदी, कोई भुजा में छेदी, कोई छाती में छेद देते। हम मोर तो बबा रहा है ना, मोर नाना है, फिर यहाँ ला छेद के यहाँ ला निकाल रहे अपन बाना ला। और थोड़ा आश्चर्य लगा, हम खुद छोटे छोटे रहन तब मैं देखूँगा ये कैसे टाइप केगा। अब यहाँ ला ऐसे बाना छेदी, यहाँ छेद के ऐसे नरियर के खट प्रसाद ला ऐसे खुरोरी लगा रहे और फिर ऐसे निकाल रहे। बाद में पता चली कि यहाँ ले तो मैं एक दिन के है नाना ला नहीं आते कबर शक्तिशाली तारी यहाँ कैसे छेद दे ऐसे से ते नहीं जाना चितिया करते, ते नहीं जाना जिदिया करते। यहाँ पहली चले छेदा रहते यार, ते नहीं जाना ते है एक्टिंग है हमारे कथे नान चुक लेकर रहते ना, ते दू पार्ट में रहते दू भाग में, तो यहाँ ऑटोमेटिक छेदा रहते, तो ये में ऐसे देख के छेदे लगते तो हम कुछ नहीं। अब कई जन जीभ ला छेद देते, अब जीभ ला छेद दे तो कहते अरे दादरे जीभ ला छेद दी। अब जीभ मत खूने नहीं आता था, वो छेद दे और लार के वजह से जीभ के घाव जल्दी मार देते, वो कुछ अच्छा नहीं पड़ा। अब ये बाना छेद थे तेने ऊपर में छेद थे चमड़ी में ऊपर में, तो कहाँ खून आई ऐसे छेद दे। आज का टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे पूर्वज कट टेक्नोलॉजी फॉलो करत रही जानता है वो बड़े बड़े चकमा दे जाए। तो ऐसा हमारे पूर्वज रही ने जो सब जाने, अरे ऐसे में ऐसे हुई चलते का जानबे बाबू, ऐसे कही सियाह ने और को राम दादा बैठे मोर बड़े बाबू तो ये सब सियान मने ये सब व्यवस्था लाई है। और हमें इनके मार्गदर्शन में अपन समाज के सब लोकगीत लोक परंपरा हमारे समाज के इतिहास ला हम अध्ययन करें। घर घर जाके दाई माई मन जिन गात होते गीत ला हम लिखें और आज भी लिखतन, आज भी मेरे कन आप मन गात रहे वो बिहाव के गीत ला मरवा तरी, तो हमन ओला रिकॉर्डिंग करत रहे, ओला लिखबो कि ये क्षेत्र में कैसे गाते, वो क्षेत्र में कैसे गाते। तो जब गौरा राई के जब वो गांव में आई तो फिर का करी, उबरी उबरी नौ के उबरी ओ जहाँ डरैया डांडे, उबरी उबरी नौ के उबरी ओ जहाँ डरैया डांडे, उबरी ले निकलो डरैया ओ अंगना बटोरो, उबरी ले निकलो डरैया ओ अंगना बाटोरो, कैसे के निकलौ सासे ओ कोरवन बारो रोइते, कैसे के निकलौ सासे ओ कोरवन बारो रोइते। इस प्रकार के दोनों सास बहू के संवाद होते। ओबरी बना के सियान मन बरतिया मन बहुत उपद्रव करते, ऐसे कि कुमला बंद कर दे रहते एक खन घर में रूम में। तब फिर ओकर सास कहते चलो बिहनिया हो गए अब निकलो वहाँ ले, का कर हो अंगना बटोर हो लिफो बाहर हो झाड़ हो, तो अंदरे ले उनका दोनों के सास बहू के संवाद होते। और ये सास बहू के संवाद लही दाई माई मन है ओबरी के गीत के रूप में आप मन गाथा। हमार कोनो परंपरा के कोनो गीत ला देख लो, कोनो में कोई 2-10 भुजा 20 भुजा तो ऐसे वाले देवी देवता के बारे में ही गाए, हमार समाज के बारे में गातन और वही हमार परंपरा है। आप ज्यादा नहीं कहते हो गए, भूख भी लगा था ना, खाना वाना खाबो कि नहीं। छत्तीसगढ़ के बोरेबासी नहीं, वो मोरा भी संचालक नहीं आए तो अच्छे वो बताते शायरी का बोलते छत्तीसगढ़ के बोरेबासी अब लगे अलकरहा माटी कैसे कुछ और बड़ा अच्छा मारते हो। तो ज़्यादा नहीं बोला मैं, हाँ बत के बोल हूँ। कैसे भैया बोलना है का बोलना है कि नहीं, हाथ उठाओ। बोलना है, अच्छा बोलना है का।
गला भी बैठते ना तो लय नहीं बने। कलाकार न होना में संगीत वंगीत वाले नो मोर ममान बैठे हैं वाले मराइए ना वही मन तो थोड़ा से लय धरते हैं। सजोर पेंटा सेवा सेवा ब्रोल पेंटा सेवा सेवा। सास बहू के एक संवाद में का कथे ओबरी ने निकल कथे सास अंगने बटोर में कथे तब बहू का कथे मैं कैसे निकलूं काबर मैं निकलूं तो यहाँ कोरोन के बड़े डरैया जिन कोरोन 12 है 12 है यानी 12 रानी और 12 लाल आने ईसर राजा 12 रानी आने गौरा दाई। तो एक 12 रानी हाँ रोई कैसे निकलूं तो सास का कथे लड्डू लखवा देवे कहते का कथे कोरोवन के 12 डरैया लड़ुआ खावई दे कोरोवन के 12 डरैया लड़ुआ खावई दे खाए बरा खई हूँ सासे मारी हूँ पिया से। ये दाई है ना मुंह में गावत है या तो रागी धरबे या आना 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 ये तो मैं गात न बिल्कुल एक जबान ऐसे पूरा मिला के लय धरे। हाँ तो राग धरबे तो थोड़ा बने ही उमल बने लगी नहीं गा लगे कि नहीं काते आते थे ना जाओ खाए बरा खई हो सासे मरी हो पिया से खाए बरा खई हो सासे मरी हो पिया से कर समहावे ठंडा पानी जेहिला पियई दे कर समहावे ठंडा पानी जेहिला पियई दे पिए बरा पिए हम सासे मरी हम जाड़े एक माइक लाओगा पिया सासे मारिया मैं जाड़े चापी में हावे छने पिछौरी जेहिला ओढ़ई दे झापी में हावे जिने पिछौरी ओहिला ओढ़े ओढ़े बाला ओढ़े हम सासे मारी हम घासे ओढ़े बाला ओढ़े हम सासे पूरा कैच कर लिए ना एंटीना यही एंटीना नेटवर्क पकड़ बड़ा ओढ़े हम सासे मारी हम जाड़े ओढ़े बाला ओढ़े हम सासे मारी हम जाड़े सतखंडा माँ गड़े हिंडोल नावो जेही माँ झूलई दे गड़े धमदा में गड़े हिंडोल नावो जेही माँ झूलई दे। ये देख ये देख पकड़ ली ना ये कथे नेटवर्क है का कथे ये नहीं चिना मोला नहीं जाना लेकिन जब परंपरा के बात आई तब नेटवर्क का पकड़ लीज फट ले टावर और कैच कर लीज फिर कॉल रिसीव कर लीज फिर डायरेक्ट रिसीव कर लीज ऐसे होते हमारे कॉल रिसीवर आई। ये ओम नमो भगवते वासुदेवानी का है मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडकाक्ष मंगलम तनोहरे ऐसे कहो ही हमारे नेटवर्क ऐसे पकड़ है ये नहीं जाना लिखे पड़ेगा लेकिन जब परंपरा के बात आई जान तो मैं जितना भी हमारी युवा युवती लयोर हुई सबसे निवेदन करत हूँ ये दाई माई मन में बैठ के तुमने एकर पूरा इतिहास न लिखो और ओखर ऊपर फिर चिंतन मनन करी हो कैसे दाई तो सास बहुला बोलते बहू ओखर जवाब देते और वो बहुला उबरी ले निकालते। जब ईसा राजा के अखरा रहते अखरा के बाद जानता ना अब कौन नहीं जाने गोड़ मन में अभी होते पहली कहावत बिहा हुआ है तो समझी बैठ हुआ है तो दोनों पार ले लाठी चाला है चल तो तोड़ ताकत करता मोर ताकत करता तो वही में कहा है का है अरे रैया सुमरे गौरैया सुमरे सुमरे अखरा के गुरु बैताल हो और 64 जोगनी मोर पुरखा के मोर भुजा में हो जा सवार हो।
वही मेरे कहा वो छिंजला। और गौरैया से ही गौरा हो है, और गौरा ही हमार धन के और अन्न के माता ये शक्ति है जे नौका सजो के रखे है। और वही ला गौरैया कोठा में, तो गौरैया जानता ना, कोठा में होले राई दलिया दुधिया गौरैया, प्रकाश गौरैया, माल गौरैया, ये जो हमार अन्न धन और पशुधन के पेन पुरखा होते जेन हाँ ये सब चीज व्यवस्था लाई। तब जब अखरा शुरू होते ओकर में भी गाना चलते, ओमा सियानी दाई मन एक ठन जोर दिन छत्तीसगढ़ी कलाकार मन ना हमार जो लोकगीत में बहुत अन्य धर्म के ओला बिस्कुट्टी ला घुसरीन, और वो बिस्कुट्टी घुसर गए। और आज हमार समाज अन्य धर्म के देवी देवता लोग में घुसा के ओखर नाम ले लेते, एला हमला छटनी कर। जब नारायण सब देवता के आरती करते ता जनरल आरती करते देखी, लेकिन नारायण देव की आरती का करते, निर्वार के करते। पहली मंगल आरती निर्वार के मतलब का होते, छाट पूर्ण के आरती करते। निर्वार नया में छाट पूर्ण करना, साफ सफाई करके निर्वार के आरती करते, देख के आरती करते। ऐसा तो शुरू होते हमारे देवधाम में। तो जब ईसा राजा जब आते, लाले लाले फरेसा लाले है कंडारे, लाले लाले फरेसा लाले है कंडारे, लाले है सारे राजा घोड़वा सवारे, लाले है सारे राजा घोड़वा सवारे। घोड़वा कूदावाती सा पैया ओला रखी गए, घोड़वा कूदावाती सा पैया ओला रखी गए। गिरी पर माता जे फूले हो लाल, गिरी पर माता जे फूला हो लाल। गिरे बर गिरे ईश्वर माता जे फूले लाल, गिरे बर गिरे ईश्वर माता जे फूले लाल। जो की ले बे अचेरा लमाए हो माय, जो की ले बे अचेरा लमाई हो लाल। बार बिहाई सर सबदिन बार बिहाई सर सबदिन, तुम हम डुमरी के फूले हो लाल, तुम हम डुमरी के फूले हो लाल। अब एमा का हुई दाई माई मैंने एक ठन होते लाले लाले परसा और लाल है खमार, वो पेड़ ला देख लेते। अरे मेरा ये बता, परसा तो लाल फूलते थे न जान ले, खमार तो पियर फूलते हो, तो लाले नहीं फूला भाई, फूलते का लाल। तो ये शब्दार्थ तक के जब हम लोकगीत के जब अर्थ निकाले, तो जब ईश्वर राजा बाराती आई, घोड़ा में बैठी, एक हाथ में खांडा यानी लाले लाले फरसा, एक हाथ में फरसा एक हाथ में खांडा यानी तलवार रखी, और घोड़ा के नाल ला लगाम ला, दांत में चाबिस, और जब अखरा दाई दोनों हाथ में, तो दाई माई मन बैठे थे नन गौरा माता लगते कि लाल लाले एक हाथ में तलवार ला धर ले है वो, और एक हाथ में फरसा ला धर ले है। ना जाने दादा ये का हुई कैसे हुई। तो गिरी सर राजा घोड़ा के सवार में दौड़ा थे, अखरा धा थे, और गिरी तब माथा के भार गिरी, और माथा के बार गिरी तो खर माथा फुट ही नहीं बांचा। तब दाई माई मन कथे गौरा जब गिरी सर ताछला रमा के झोंक लेबे, काबर बड़े भी आई सब दिन के सब दिने, जैसे डूमर के फूल नहीं जाना है, डूमर के फूल अंदर में फूलते वाला कौन नहीं जाना है, गोपनी बात है, वो प्रेम ला कौन नहीं जाना है। गौरा ते हाँ ऐसा राजा जा गिरही ताछला रमा के झोंक लेबे, बड़े बिहाई सब दिन के होते। ऐसे गौरा दाई ने वो आई माई दाई मन समझाते। यही तो हमारे लोकगीत है, यही अर्थ है बाबा, ऐसे हमार इतिहास है। हाँ बता किया तोरा बारे भी आइयो ना, बारे भी आयो बहनी सब दिन, बारे भी आयो बहनी सब दिन पेन तुम्हारा डोंगरी के फूले हो लाल, पेन तुम्हारा डोंगरी के फूले हो ना।
अब ये नेटवर्क पकड़ लिया पूरा फुल टावर में। ताली बजाइए, ताली बजाइए। ताली तो बजाइए, ताली तो बजाइए। मत जा, बैठे रहो। अब हो गए बैठे। ठीक है, ये देखो
का सोरा गंगा मुरा तोरा उगर वो वीर का सोरा गंगा मुरा तोरा उगर फेन बाटो बारा वासिया मारा देवो फेन बाटो बारा वासिया मारा देवो सोने के दौरी गंगा धूप के गुलारी वो सोने के दौरी गंग रूप के गुलारी फेन बाटो बारा वासिया मारा देवो तोर बाटो बारा वासिया मारा देवो भाटो भाटो कैसे गंगा बाला वाय वो भाटो भाटो कैसे गंगा बाला वाय फिर कहाँ के भाटो तेरा पावे वो फिर कहाँ के भाटो तेरा पावे वो और गाने दो। पाट के बनी गंगा सौतिया पर पाट के बनी हाथ गंगा कट करने का। सौतिया पर के गाना पना नहीं तो भावो दीदी अब साथ काट कर दो। फेन माउरा को पना नहीं तो भावो हाँ हो। सजोर पहनता। सेवा सेवा। देखो कितना बड़ इतिहासकार आप लोगों के बीच में है। कोई इनका भाई पूछे नहीं हो, देखे नहीं हो इनकी इतिहास को। मूड उगरा। हाँ वो मूड उगरा की बात हुई। अब इसमें कहीं कहीं जो वैदिक व्यवस्था को मिक्स किए हैं, इसको आप लोगों को जब नया जनरेशन के हैं अध्ययन करेंगे तो वैदिक व्यवस्था की जो देवी देवता की जिक्र होती है इनको आपको साँट के अलग करनी है। यही बात हमको समझनी है। इनको हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इनके गीतों को हम आगे भविष्य में हस्तांतरण करनी है तो हम उसकी जो वैदिक व्यवस्था की जो देवी देवताओं की जिक्र होती है उनको अलग करनी होगी। हमारे तरफ भी इस प्रकार से गीतों में, जवारा गीत में हो, पुजाई गीत में हो, गौड़ा गीत में हो, वैदिक व्यवस्था की देवी देवताओं का उल्लेख सुन सुन के, देख देख के आदमी उसको बनाना शुरू कर दिए। हमारे तरफ ये भी है, बुढ़ादेव के मंदिर बना है कई गांव में। उधर हम पहले जब फर्स्ट में 88, 89, 90 में जब दादा मरकाम का आंदोलन चला तो गांव गांव में 5 गांव, 10 गांव, 15 गांव, 16 गांव का एक समिति होता था, सर्कल होता था। वो सर्कल में सब लोग चंदा करके बुढ़ादेव की मंदिर बनाना शुरू किए। तो आज भी वहाँ आप जाएंगे, कई गाँव ऐसे हमारे कंवर्धा जिला में है, राजनांदगांव भी है, 4 हाथ के बुढ़ादेव भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सियानों की गलती नहीं है। हमको हमारे सियान फर्स्ट स्टेज में थे उस समय, आंदोलन चली, गुणवाना का विचारधारा चली, फर्स्ट स्टेज में थे। तो कहीं ना कहीं हमको समाज को एक साथ नहीं सुधारा जा सकता। धीरे से परिवर्तन हुआ, फिर धीरे से हुआ, फिर धीरे से हुआ। अब समय आ गया है गोंडी भाषा, अब युवा लोग जाग गए हैं, अब चलो यार सब जान लिए हैं तो गोंडी भाषा में होनी चाहिए। तो एक ही बार एक थारी भात न दे तो एक ही बार में एक कौरा में नहीं खावा कोनो। ओला एक कौरा बना बना के 10-20 कौरा, 50 कौरा, 100 कौरों में खवाते। तो सियाल मन अपन समय में जब गोरवाना विचारधारा शुरू हुई तब बूढ़ा देव कौन एला भी नहीं जाना है, का होते बूढ़ा देव, का होते बड़ा देव, ऐसे शुरू है। तब बूढ़ा देव मंदिर बनाए कि दे बूढ़ा देव, तब अरे तब उनका देवता 4 ठन पूजा होतेगा, ऐसे ऐसे होते तो हमारा देवता कैसे 1 ठन रहो। तब उमन कहले संगमरमर के मूर्ति बना था, 4 भुजा बना दिए थे। अब आजकल अब हम लोग तकलीफ होते, लेकिन हम लोग समझना है वो समय के स्टेज में वो सही रही से। आज के समय में तार्किक हो गए हैं, युवा मन जान लिए कि वैदिक व्यवस्था का है और हमार का है तो उचित लगते। लेकिन कहीं ना कहीं हमला वो समय के भी संघर्ष ला, वो समय के भी जागृति ला महत्व देना है, सम्मान करना है, कटाक्ष नहीं करना है। तो अब ज़्यादा नहीं बोला, ये मोर भाटो भी बैठे हैं, दोनों सारा भाटो जोकड़न ये भाटो बैठे हैं हमारे काम जी। अब यहू कुछ बोल ही, अब एक जन बोल दे तो गड़बड़ हो जाए। हेलो, आप मन ला मालूम होई अभी इमन ला जयलिंगो के नाम से जानते हैं। हाँ। ये तो नाता में भाचा होते। इखर गेटअप ला देख के तुम ला कैसे लागते? कतेक पढ़े वही कौक लाग से बतावा।
है। एमएससी है, एमएससी ओहू माँ डॉक्टर उपाधि है भूप गर्भ शास्त्र में, आर्कोलॉजी में। लाखे का उसने नहीं लागे ना। लगे ये जो करो के काम करते और शास्त्र के काम करते, इतिहास के काम करते, सकल कर्म लई मन कर। समाज ला जगाना है। अब देखे हो ना, गेटअप के भी बहुत महत्व है। सब जान रही ना, मोर संगाई ते ना ट्रेन में देखे हम ऐसने पहन के आगे रे भंडेरी से सिर वाले बाकी रही थे। वो दूसरा आदमी कोनो नहीं आओ मेरे कन बैठे ला डर के मारे, अपन सुरक्षित सोए। जैसे आज देख बे वेशभूषा हम काबर धारण करें, अपन परंपरा ला बचाना है भाई। ब्राह्मण के बच्चा जनेऊ पहनी, तिलक लगाई, धोती पैजामा पहनी। मुस्लिम के बच्चा टोपी लगाई, कुर्ता पैजामा पहनी। सरदार के बच्चा पगड़ी बांधी, अपन वेशभूषा में रही। तो हम अपन वेशभूषा दिखाना है समाज के लिए। ऐसे इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी हूँ, PhD करे हूँ, आर्कोलॉजी हिस्टोरी में, इतिहास में, पुरातात्विक इतिहास में। समाज के लिए हम, समाज के लिए जीवन और समाज के गुलाम हैं। मैं तो अधिकतर यही सोचता हूँ, मैं हमारे देवी देवता इनका ज़्यादा सम्मान नहीं करूँ। मैं कभी भी हो कोई मैं मोला पूजा पाठ करत नहीं देख दे। मैं समाज के पूजा, मोर बुढ़ा दे, मोर दाई दादा है, मोर गंगा, मोर समाज है, यही में मैं डुबकी लगा हूँ। एक ले बड़े वो माटी के लोंदा भी नोआ, वो तो एक प्रतीक है। मोर बेटा बहु दुल्हा दे, दुल्ही दाई है, मोर नाती पोता नारायण देवे, अब मोर बूढ़ा और बूढ़ी, बूढ़ा दे बूढ़ी माई है, ओखर पाँव ला दबा दूँ, ओखर चरण धो लूँ, ओखर आरती उतार लूँ। अब लेकिन ये सब करना मोर हिसाब से उचित नहीं लगा है। समाज ला इतनी गाड़ी दे थे और इसी बार समाज ला लूटा थे, और इसी बार आरती कीजिए बड़ा देव की, आरती कीजिए बूढ़ा देव की और दुल्हा देव की जय कहा थे। तते समाज ला बूढ़ा देव तो पहली डूब देवा था, लूटा तक शोषण करत है। तो मतलब का होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुटुंब हमार समाज बोलते गंगा जोहार जोहार, कुटुंब जोहार जोहार। एक पाम काबर खड़े होते कैसे नहीं, ये तुरंत देख ले यहाँ काम जो गए तो ये चुपचाप सो गए, और वो में पिक्चर देखना तो एक पाम खड़े हो भाग गए। तो एक पाम खड़े होना यानी समाज के सेवक पर हम एक पाम हमेशा खड़े हैं। और जब तक जीवन हम समाज के गुलामन, समाज के गुलाबी करबो और आपे के गुलाम करबो, हम ओला नहीं जानन कौन हमला पैदा करी, कौन हमला इस दुनिया में लाई। हम जानतन हमार समाज पैदा करी, हमार समाज हमला जात गोत नता दी से, और जब दिन मरबो वो दिन जात गोत नता ला वापस भी ले ली। ऐसा समाज ला हमन जानतन और यही समाज ला हम मानबो। समाज से बड़े कोई न हो, बड़ा देव भी समाज से बड़े न हो, ये बात आप ध्यान रखो। ठाकुर देव खेरोदाई तो सब इनको ने, इन कोई देवी देवता न है, इन कोई चमत्कार पैदा नहीं है। दादा कोराम जैसे, दादा ध्रुव जैसे, दादा खंडाके जैसे समाज ला जगाए जगाए बर गांव गांव घूमीन, समाज ला गांव बसाए बर, खाए पिए बर, नाता गोता बसाए बर। जंगोदाई एक विधवा महिला है, लिंगो बाबा पूरे कुपार लिंगो पूरा अपन जीवन ला ब्रह्मचर्य रही के समाज के जात गोत नता टोटम व्यवस्था बनाई। ठाकुर देव खैरोदाई 7 भाई और 5 बहनी हुई, अपन घर के राजपाट ला छोड़ के समाज ला एक सुंदर व्यवस्था, घर बसाना है, समाज ला कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, कैसे बोलना है, ये सब ला सिखाए बर 7 भाई और 5 बहनी भूरा भगत कोतमा के बेटा भैहर लांजी में जन्म ली, राज रियासत ला सोन के समाज की सेवा में लग गए। कुपार लिंगो पुरवाकोट में जन्म ली, बचपन ले समाज की स्थिति ला देखी, वह जीवन ला समर्पण कर दी। रहतार जंगोदाई विधवा हो गए, विधवा होने के बाद उस समय हमारे समाज में कुप्रथा रही इसके विधवा स्त्री या मुरहा मुरही लड़का मन ला समाज से बहिष्कृत कराए, तो ओखर लिए आंदोलन चलाई। जैसे कोराम दादा हमारे समाज के व्यवस्था ला सुधारे बर आज के समय में हम तो कबोन जीता जागता लिंगो ठाकुर देव खैरोदाई हमारे बीच में है। दादा कंगाली, दादा हीरा सिंह मरकाम जी रहीन है, दादा सुहेर सिंह का राम अभी हमार और एक जन सियान माते है, दादा को राम जी जिया थे। तो इनकर सेवा करो, इनकर विचारधारा ले मानो, तभी हमारे समाज के कल्याण हो ही। और वो जो नहीं दिखा थे, जिनला हम कबू देखे नहीं हैं, जिनला सुने हैं, ओला का जान बोली, वो कौन है, वो हवा पानी की तरह उड़ा थे, ओखर से कोई मतलब नहीं। जियत है ओखर सेवा करो, वही आशीर्वाद दी, और जियत तेल लात मारो नहीं दिखते पर अलौकिक दुनिया बात जो
मैं वेद शास्त्र के भी बहुत अध्ययन करे हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण वेद हिंदू धर्म ग्रंथ में मैं बीए करे हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथ के शास्त्र में मैं बीए करे हूँ। आज भी कोई भी दोहा चौपाई रामायण के चाहे ऋग्वेद सोमवत अथर्ववेद के कहीं भी के कोई भी पूछ ले, क्योंकि हम इतिहास वाले आर्कोलॉजी वाले पुरातात्विक वाले सबला पढ़े लगते, पुराण ला पढ़े लगते, बाइबिल ला पढ़े लगते, सबला देखे। तो मैं एक कहे हैं रामचरितमानस में लौकिक अलौकिक वेद श्रुति नाम शंभु काल तो ही बहु बात बखाना। लौकिक अलौकिक जितना भी वेद श्रुति जितना भी नानम प्रकार के हैं वो सब शंभु काल के बाद है, शंभु काल के समय के नहीं है कोई। इसलिए हमको अलौकिक दुनिया में नहीं जाना है, हम इस जीव जगत को मानते हैं। वैदिक व्यवस्था में कहा है जीव जगत मिथ्या और स्वर्ग सत्य है और जीव जगत मिथ्या है। हमारी गुंडी व्यवस्था कहता है जीव जगत सत्य है और स्वर्ग मिथ्या है, वहाँ कुछ है ही नहीं, अलौकिक दुनिया है ही। अलौकिक दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। आध्यात्मिक अलौकिक ये सब एक दर्शन है, दर्शन के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कहीं कोई भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, कोई उत्पत्ति नहीं हुआ है। जो भी हुआ यही हुआ है। न ही स्वर्ग है, न ही नरक है, न ही सतलोक है, न ही पाताल लोक है, न ही कोई लोक है, सब लोग यही है। इसलिए इसी लोक को मानो, समाज को ही देव मानो, समाज से बड़ा कोई देव नहीं है। बस इतना कह के आप सभी को कुटुंब गंगा जोहार जोहार। जहाज जहाज घाटो बोल ही और कुछ छत्तीसगढ़ से आवल हमार डॉक्टर जे लिंगू डांगरिया जे बक्तव्य दिसे वो बक्तव्य ऊपर मैं दोहराई खोजा था। आज 1 घंटा 40 मिनट जे बक्तव्य दांग धरिसे सचाके नुते बहुत आनंद लागत है। जे कथा हम निजानत रहे आसाम में जे बाखिंदा ये सब गण हमार समाज है और हम जैसा नेतृत्व लेके अखम के गण समाज के जे संगठन सब खोल के चलात हन। हम बहुत कुछ नहीं जानत रहे आज, किंतु हम निजे के उपलब्ध करत हन और जितना जन आईना सब जन निजर मन में जे उपलब्धि करीने ये 1 घंटा 40 मिनट के जे भाषण के जाते हिया से जाके प्रत्येक जिला में प्रत्येक घरे प्रत्येक गाँव जाते हमारे गण समाज के गाँव सब में जाते प्रचार हो गए। मैं आशा रख के मैं जे लिंगू डांगरिया के हमार अखम के गणवाना संगठन अखम के समूह गण बाखिंदार दिखे से हमान बहुत बहुत सेवा जहार जाना धन्यवाद।